एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल पे हम साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे। अब एक नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। बस अब क्वेश्चन सीटेट की तरह पूछे जाएंगे और उसी की तरह अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो करते हैं आज के क्वेश्चन, इंटेलिजेंस पे बेस हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है? कि किसके अतिरिक्त किसको छोड़ के। ऑप्शंस दिए हुए हैं, संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक। तो संदर्भभूत, अवयवभूत, अनुभाविक, इन तीनों का यूज़ किया है स्टर्नबर्ग ने, लेकिन किसको उन्होंने छोड़ा है? सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर है उसका बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। जो हार्वर्ड गार्डनर है उसने किस पर, बुद्धि के किस सिद्धांत पर जोर दिया है? कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, उनकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? यानी कि उसके एटमॉस्फेयर पर का इफेक्ट होता है किस पर? उस बच्चे के विकास पर, वो बताना है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशावधियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो क्या है? तो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका क्या है? परिवेश यानी कि एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे? कि पिछली कुछ दशावधियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शक्ति के औसत प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। तो उसमें क्या है, उनकी जो औसत प्रदर्शन है उनमें वृद्धि हुई है। किसके कारण? एटमॉस्फेयर यानी कि उनके जो परिवेश है उसमें चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघातक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। यानी कि कौन है जो सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, ये बताना है। तो देखते हैं। स्पिरमैन का जी कारक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत है, या फिर थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। तो कौन सा? तो ये है, स्टर्नबर्ग ने ये सृजनात्मक बुद्धि का प्रयोग किया है। तो स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत इस पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? यानी कि उनकी जो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में हम विद्यार्थियों को बांट देते हैं कि ये कम बुद्धि वाले हैं, ये अधिक बुद्धि वाले हैं। तो उनका जो ऐसा वर्गीकरण, उनकी स्व गरिमा, उनकी जो अपने आप की गरिमा है उसको क्या करता है और उसकी शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है, ये बताना है इसमें। ऑप्शन देखते हैं। बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, या दोनों, स्व गरिमा और शैक्षणिक निष्पादन दोनों को बढ़ाता है, या फिर दोनों को घटाता है, या एक को घटाता है और एक को घटाता है, या फिर ऑप्शन फोर्थ है घटाता है और प्रभावित नहीं करता। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर जब हम बच्चों का वर्गीकरण करते हैं, स्व गरिमा को घटाता है तो उसकी अपनी गरिमा घटती है, क्योंकि बच्चे इससे ये फील करते हैं कि हम दूसरों से भिन्न हैं, और उनके शैक्षणिक निष्पादन प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ये क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शंस। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या है कि इसमें ऑप्शन 1 में बताया गया कि निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। मतलब ये कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो क्या है, इसको ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसका बुद्धि लब्धांक पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये बताना है। मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, समूह बुद्धि लब्धांक, या फिर व्यक्तित्व। तो ये किसका
परीक्षण किसका उदाहरण है? उदाहरण किसका है ये संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित को निहितार्थ देता है सिवाय यानी कि किसको छोड़ के। ऑप्शन है स्वेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, जो स्वेगात्मक बुद्धि है कि बुद्धि लब्धि से रिलेटेड नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि प्रमाण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, यानी कि उसमें बहुत सारी बुद्धियों का एक विशिष्ट समुच्चय बना के उसमें हम किसके लिए यूज़ करते हैं? समस्या समाधान के लिए। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन कर सकते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि में अलग अलग बुद्धि तो बताई गई हैं, लेकिन हम सभी बुद्धियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखते हैं कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, तो मानसिक आयु क्या होगी? तुम्हारा IQ लेवल टेस्ट करने का फॉर्मूला है कि मेंटल एज और उसकी रियल एज मल्टीप्लाई 100, लेकिन हमने क्या यहाँ पे मेंटल एज निकालनी है, तो मेंटल एज निकालनी है तो क्या है? तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से निकल के IQ लेवल उसका और मल्टीप्लाई उसकी रियल एज और डिवाइड बाई 100। तो इसे अगर हम निकालते हैं तो मेंटल एज अगर हम निकालते हैं 1675/100, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा, ये हमारा आएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है, जो तार्किक गणितीय बुद्धि वह किससे संबंधित है ये बताना है इसमें। द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से या बहुबुद्धि सिद्धांत से, तो वो किससे रिलेटेड है? तार्किक बुद्धि का प्रयोग बहुबुद्धि सिद्धांत में किया गया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।